धर्म की जब बात होती है तो पुराणों का जिक्र आता है। और ओशो कहते हैं कि पुराण तथ्य नहीं है, पुराण सत्य है। वर्तमान अतीत से लड़ाई करता है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि हर बाप बेटे के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि बाप अतीत है और बेटा वर्तमान है। इसीलिए सारा संघर्ष चलता रहता है। और ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, हर घर की ये कहानी है। तुम अपने आप को देख लो, क्या तुम्हारे पिता से लड़ाई नहीं हुई? मैं बात कर रहा हूं अभी वैचारिक लड़ाई की। क्या ऐसा नहीं होता? होता है। और कई परिवारों में तो ये इस कदर बढ़ जाता है कि आपस में बात ही नहीं होती। हम उस भारतीय समाज में रह रहे हैं जहां पर न जाने क्यों पिता से एक दूरी बन जाती है, बिना कहे ही। शायद यही वो वैचारिक लड़ाई है जो कि बहुत सारा प्रेम होने के बाद भी एक दूरी पैदा कर देती है। ऐसा होता है। यकीन ना हो तो खुद देख लो ना, कितनी कविताएं लिखी गई हैं मां की गोद के बारे में। बहुत सारी। पिता के सीने से लगने की कितनी कविताएं हैं। मां के आंचल के बारे में बहुत लिखा गया, सुना गया। पिता के संघर्ष की दास्तान कितनों ने कही और सुनी है। बातें बहुत गहरी हैं। इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले मेरा नाम आर्यन है। आप अपने ही चैनल सुपरहिट जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यार मोहब्बत के रंग अपने अंदर भरते रहिए, रंगते रहिए एक दूसरे को। और हां, अपने घर वालों के साथ, अपनी माता जी के साथ साथ अपने पिताजी के साथ भी होली जरूर खेलें। गले लगा लें, गले लगा लें, छोड़ दें सब कुछ, जाएं, गले लग जाएं। अच्छा लगेगा। सिर्फ पैर नहीं छूने, गले लग जाएं। तो बात क्योंकि होली की हो रही है, तो होली की बात हम शुरू करेंगे उस कहानी से जो कि हमने हमेशा से सुनी है। पर वो सिर्फ कहानी नहीं है, उसके बहुत सारे गहरे मतलब हैं, वो हम आज यहां पर बताएंगे। तो कहानी कुछ यूं है कि हिरण्यकश्यप के यहां पर प्रहलाद का जन्म होता है। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मुझे भगवान मानो। प्रहलाद मानने से मना कर देता है। प्रहलाद लगातार भगवान की स्तुति करता रहता है, भजन करता रहता है, याद करता रहता है भगवान को। हिरण्यकश्यप उसको मारने की बहुत सारी कोशिशें करता है। कभी पहाड़ से फेंकता है, पानी में डुबोता है, तो कभी आग में जलाने की कोशिश करता है, पर यह सब होता नहीं है। यह कहानी हम सबने सुनी है और पढ़ी है बचपन से, पर इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बड़े गहरे हैं। ओशो कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह समझो कि एक नास्तिक के घर आस्तिक कैसे पैदा हो सकता है। नास्तिक कौन? हिरण्यकश्यप, क्योंकि वो भगवान को नहीं मान रहा। और आस्तिक कौन? प्रहलाद, जो कि ईश्वर पर भरोसा करता है। ऐसा हो सकता है। हम आज उस समाज में रह रहे हैं जहां पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लोग नास्तिक हैं। नहीं, लोग नास्तिक नहीं हैं, भगवान को मानते हैं, पर शायद वो एक जो जुड़ाव होता है, वो जो एक विश्वास होता है, वो कहीं ना कहीं कम होता गया है। एक कहानी है जो कि हम सब ने सुनी है, फिर सुनाता हूं, सुनिएगा गौर से। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा, सब बहुत परेशान थे। एक पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा कि बताइए, कुछ भी कीजिए, सूखा हो रहा है, हम कैसे जिएंगे, बारिश कब होगी? पंडित जी दुविधा में थे। भगवान से प्रार्थना की और अचानक से उनके मुंह से एक डेट निकल गई कि फलाने दिन बारिश होगी, जाओ। गांव वाले चले गए। पंडित जी दुविधा में। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने तो बस कह दिया है, अब ये लाज रखनी है आपके हाथ में।
पूरा गांव इकट्ठा होने लगा उस तारीख को। सबके सब एक मैदान में, जहां पंडित जी ने बोला था कि यहां पर आ जाना, वहां पर इकट्ठा होने लग गए। पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है। चारों तरफ ये खबर फैल चुकी है कि बारिश होगी। पंडित जी ने कहा है बारिश होगी, भगवान बारिश करने वाले हैं, भगवान बारिश करने वाले हैं। सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक छोटा सा लड़का भी उस भीड़ के साथ चलता जा रहा है। अचानक उस लड़के के ऊपर नजर पड़ी तो लोगों ने कहा कि तुम यहां कैसे, और ये छाता क्यों लेकर के आए हो? उस लड़के ने कहा कि बारिश होगी तो छाते की जरूरत पड़ेगी ना, मुझे भीगना नहीं है। एक छोटी सी बात है ये, छोटी सी कहानी, जो कि हमें बता देती है कि हां, क्या हम सच में भगवान पर इस कदर भरोसा करते हैं? हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी की बात होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। ठीक है, प्रहलाद को जलाना चाहा पर प्रहलाद जला नहीं। क्या था वो यही था, उसे परमेश्वर पर पूरा यकीन था। और जब भगवान पर पूरा यकीन हो तो चमत्कार होने लगते हैं जिंदगी में। पूरा गांव गया, इकट्ठा होने लगा उस मैदान में, पर अपने साथ छाता बस वो लड़का लाया जिसने मासूमियत से कहा कि बारिश होगी तो छाते की भी जरूरत होगी। तो अगर इतना भरोसा तुम्हें है उस ईश्वर पे, परमपिता परमात्मा पे, तो देखना तुम्हारी जिंदगी में मिरेकल्स होने लग जाएंगे। ओशो एक बात और कहते हैं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी के बारे में, कि लिटरल मीनिंग मत ले लेना कि उसे जलाया जा रहा है, वो जल नहीं रहा, पानी में फेंका जा रहा है, वो मरा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली ये बात संभव ही नहीं है। पर हां, जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो चमत्कार तो हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस पूरी कहानी में एक और जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है? वो है एक नास्तिक के घर पर आस्तिक का पैदा होना। अभी जैसा मैंने एक और कहानी से बताया ना कि वो छोटा बच्चा छाता लेकर गया, वो जो है वो सच में ईश्वर पर भरोसा करता है। ईश्वर को मानने वाले तो बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो कि ईश्वर को मानते हैं, पर भरोसा कितने लोगों को होता है कि हां ये हो जाएगा। अब अगर मैं ये टॉपिक छेड़ दूं ना कि भगवान की तुम्हारी जो परिभाषा है वो तुमने खुद बनाई है, खुद महसूस किया है, या बस सुनते रहते हो और इसलिए मान लेते हो, तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे कि ये मैंने क्या कह दिया। पर ये बात सच है। तुम मुस्लिम घर में पैदा हुए, तुमको बोल दिया गया कि अल्लाह है। तुम ईसाई घरों में पैदा हुए, तुमको बोल दिया गया जीसस है। हिंदू धर्म में पैदा हुए तो यहां बोल दिया गया कि भगवान है। क्या तुमने वो अनुभूति कभी की है कि हां सच में है? या फिर दूसरों की बताई हुई बातों का ही अनुसरण करते रहते हो कि हां ईश्वर होता है, आत्मा है, परमात्मा है? अरे तुमने महसूस किया है या नहीं? अगर तुमने महसूस किया है तो फिर ठीक है, और अगर दूसरे की कही सुनी बातें मान रहे हो तो फिर एक बार सोच लेना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है दोस्त, बहुत ही पर्सनल चीज है। कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है। तुम कैसे मानते हो, ये बात सोचने वाली है।
प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की जो कहानी है उसमें एक बात तो यह है कि जब सब और नास्तिक ही नास्तिक होंगे वहां पर भी कोई आस्तिक पैदा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस ईश्वर को तुम मानते हो उस पर पूरा भरोसा करना भी सीखो। और तीसरी बात जो हमने एकदम शुरुआत में बात कही थी कि वर्तमान का और अतीत का झगड़ा होता रहता है। तुम आज जो हो उसमें तुम्हारे अतीत का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आज तुम जैसे हो, अच्छे बुरे, तुम्हारी यादें जैसी भी हैं, तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारे पिता को लेकर, अच्छी या बुरी, उसमें तुम्हारे पिता का एक बहुत बड़ा रोल है। इस बारे में हम बात करेंगे अभी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। नाम मेरा आर्यन है। कमेंट बॉक्स में आकर बताना कि शो कैसा लग रहा है, कुछ फीडबैक देना, कुछ टॉपिक देना जिस पर बात करना चाहो। और ये जो बात अभी मैंने छेड़ी है ना पिताजी वाली, मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम चाहे अभी 15 साल के हो जो कि स्कूल जाता है, या फिर 70 साल के हो चुके हो जिसने अपने बच्चे भी देखे और पोते भी देख लिए, सब अपने अपने पिता को एक बार याद कर लो। क्या बहुत अच्छे संबंध रहे? चलो मान लो कि खराब नहीं रहे, पर क्या एक दोस्ती हो पाई? अगर वो दोस्ती हुई थी या दोस्ती है तो समझ लो यू आर लकी मैन। पर अगर नहीं है तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। हमारे भारतीय समाज में एक चीज और बड़ी आसानी से देखने को मिलती है और वो ये कि घर में जो लड़कियां हैं वो तो अपने पिता से बहुत क्लोज हो जाती हैं, अच्छी बुरी हर बात को कह लेती हैं, लड़ झगड़ लेती हैं, रूठ जाती हैं। कितने ऐसे घर हैं जहां पर पिता बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं पर अपनी बच्ची के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। प्यार मोहब्बत ऐसा है। पर हां, लड़कों के साथ में अक्सर तनाव देखने को मिलता है और उसकी वजह यही है कि लड़का वर्तमान है और पिता अतीत है। अतीत हमेशा कोशिश करता है वर्तमान के ऊपर हावी होने की। अतीत ये बात बताने की कोशिश करता है कि देखो तुम गलत जा रहे हो, तुम जिस गली में मुड़ रहे हो उसके एंड में आखिर कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, इसलिए यहां पर मत जाओ। पर वर्तमान नहीं मानता। वर्तमान को लगता है कि तुमने जो दुनिया देखी है, तुमने अपना जो जीवन जिया है वो अलग था और ये अलग है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। हम आज जो जिंदगी जी रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन वो जिंदगी नहीं जिएगी। तब तक बहुत बदलाव हो चुके होंगे और अगर तुमने उन बदलावों को स्वीकार नहीं किया तो तुम भी एक विद्रोह के लिए तैयार रहना, क्योंकि वर्तमान हमेशा विद्रोह कर देता है। वो पुरानी मान्यताओं, पुराने ढर्रे को नहीं मानता, निकल जाता है उससे बाहर। पर अतीत हमेशा अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था, मान लो कि मैं भगवान हूं, मेरे हिसाब से रहो। हिरण्यकश्यप अतीत था, वर्तमान था प्रहलाद। उसने इनकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। तुमने भी कई बार इनकार किया होगा अपने घर में, विद्रोह के स्वर गूंज उठे होंगे। या आज भी अगर तुम परिवार में रहते हो तो कई बार हो सकता है कि तुम फंसा हुआ महसूस करते होगे। पर यह बात एकदम सच है, चाहे बात हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की हो या फिर आम जन की।
हम सब विद्रोह करने से डर जाते हैं। हमें लगता है छोड़ो, जाने दो, जो हो जाए सब ठीक है। पर कुछ लोग हैं जो कि विद्रोह कर गुजरते हैं, और जब विद्रोह कर रहे होते हैं तो उनको मालूम होता है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो कोशिश करें कुछ बीच का रास्ता निकले। पिताजी कुछ ऐसा ना करें कि बच्चे विद्रोह पर मजबूर हो जाएं, और बच्चे इतनी जल्दी विद्रोह ना कर दें कि रिश्तों में खटास आ जाए। रिश्ते हमेशा ही चहकते महकते बने रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए। अच्छा लगता है। और शायद इसी वजह से ये त्योहार बने हैं जो कि हमें याद दिलाते रहते हैं कि तुम एक इंसान हो, तुम्हें प्यार मोहब्बत से रहना है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग बहुत होंगे जो कि तुमको फूटी आंख नहीं सुहाते होंगे, चाहे तुम्हारे कलीग हों, चाहे तुम्हारे पड़ोसी हों, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों। पर जब कोई होली पर हाथ में गुलाल लेकर तुम्हारे पास आए, तुम्हारा टीका करे, तुम्हारे गालों पर गुलाल लगाए, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और तुम भी वही करोगे। तो ये जो रिश्ते हैं, इनको कुछ लोग बोलते होंगे फॉर्मेलिटी, बना रहने दो, पर करो जरूर। त्योहार आते हैं आपसी रंजिश को भुलाने के लिए। अगर एक दूसरे से दूर हो रहे हो तो करीब आ जाओ, ये बताने के लिए। और मैं तुम सबसे यही कहना चाहूंगा कि होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। अपनी जिंदगी को खुशियों के रंग से भरना। ऐसा मत करना कि बस चलो ठीक है, बढ़िया है। नहीं, होली को खुशियों के रंग से भरो। तुम्हारे आसपास में जो लोग रहते हैं उनके साथ में खुशियां बांटो। मत सोचो ये कि अरे यार होली है, कपड़े खराब होंगे। कोई बात नहीं, एक कुर्ता ले लो 500 रुपए का, रंग लो उसे अच्छे से। मत फंसना इसमें कि होली की बड़ी शॉपिंग होती। कोई बात नहीं, रंग लाओ, गुलाल लाओ और अच्छे से खुशियां मनाओ। होली कलरफुल है तो अपनी जिंदगी में भी कलर भरो। जीवन अगर नीरस हो रहा है तो उससे बाहर कैसे निकलें, उसके लिए कोशिश करो, उसके लिए सोचो, उसके लिए जानो, मेहनत करो। और वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करो, जब तक जीवन है खुशी से जियोगे, उलझ कर नहीं, बहुत ज्यादा समय बर्बाद करके नहीं। जिनसे बिगड़ गई है, कोशिश करो एक बार आमने सामने बैठकर बात करने की। तुम्हारी गलती है तो मान लो, सामने वाले की है तो वो मान ले, मुद्दा सुलझा लो। और अगर ना सुलझे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लगातार अपना समय बर्बाद करते रहो, खुद को कष्ट में रखो और लगे रहो। नहीं, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। जो भी उनके जीवन में होगा अच्छा होगा, छोड़ दो। तुम बस अपना जीवन देखो कि तुम उसको कैसे बेहतर बना सकते हो, उसमें और कौन से प्यार मोहब्बत के रंग भर सकते हो। आज का शो मैं खत्म करूं उससे पहले एक बार मैं तुमसे फिर कहना चाहूंगा, त्योहार आते हैं इसलिए कि तुम अपनी पुरानी रंजिशें भुला सको। कई बार यह भी डर होता है कि मैं बात करूंगा या करूंगी तो सामने वाले के भाव बढ़ जाएंगे। अरे बढ़ जाने दो, भाव बढ़े तो उतारना भी जान लेना, जरूरत नहीं है भाव देने की। पर हां, अगर तुम्हारी गलती है तो इतनी हिम्मत अपने अंदर लेकर आना कि तुम उसे स्वीकार कर सको, स्वीकार करके बोल सको कि हां मैं गलत हूं यहां पर। और जब ये करोगे तो मन भी शांत होगा,
त्योहार भी अच्छा होगा, सब होगा। तो आज हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो कहानी है, उसके आध्यात्मिक महत्व या कहूं कि उसके बारे में ओशो के विचार जो थे वो हमने डिस्कस किए। कुछ मैंने अपनी कही, कुछ ओशो की कही, और ये सफर यूं ही चलता रहा। आप भी अपनी जिंदगी को खुशियों के रंगों से भर लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे अभी दीजिए इजाजत। मैं जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें अपने ही चैनल पर, सुपरहिट जिंदगी पर। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। देखने के लिए शुक्रिया।